हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रकाश के कॉलेज लेक्चरर के लिए अलंकार। अलंकरोति अलंकार है अर्थात शब्दार्थ रूपी काव्य के शरीर को एवं उनके अन्य अंगों को अलंकृत करता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार को परिभाषित करते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का कथन है, शब्दार्थ योर स्थिराः ये धर्माः शोभाति साइनः रसादि नामोपकुर्वतो अलंकारस्ते अंगदादिवत्, अर्थात जैसे अंगद आदि केयूर द्वार शरीर की सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं और ये शरीर धारण करने वाले शरीरी को उपकरवंती संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास आदि शब्दालंकार उपमादि अर्थालंकार शब्दार्थ रूपी काव्य के शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। अतः काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट का कथन है, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुच्युत। हारादिवद अलंकारस्ते अनुप्रासो उपमादय है, अर्थात जैसे लोक में अलंकार जिस अंग में रहता है उसकी शोभा को बढ़ाता हुआ आत्मा की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य में शब्द अथवा अर्थ में रहने वाले अलंकार अनुप्रास उपमा आदि शब्द अथवा अर्थ की शोभा बढ़ाता हुआ काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे भी हो, अलंकार के बिना काव्य की सुंदरता नहीं हो सकती है। किसी न किसी रूप में काव्य में अलंकार का होना आवश्यक है। अतः अलंकार के महत्व को बताते हुए भामा का कथन है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनितानाम, अर्थात जैसे सुंदर होने पर भी बिना आभूषणों के वनिता का मुख सुंदर नहीं लगता है, उसी प्रकार रस गुण आदि सभी के युक्त होने से अलंकार के प्रयोग के बिना काव्य सुंदर नहीं होता है। अतः अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अनुप्रासादि शब्दालंकार एवं उपमादि अर्थालंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया जाता है। अग्नि पुराण में तो अलंकार से रहित वाणी का विधवा की तरह बताया गया है। जैसे कहा गया है, अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती। आचार्य जयदेव का कथन है कि जैसे उष्णता से रहित अग्नि का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य का होना कथमपि संभव नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थमनलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुष्णम अलंकृति। चंद्रालोक जो है उसके प्रथम युग का है ये। इस प्रकार सिद्ध होता है कि काव्य में अलंकार का होना अत्यावश्यक है और रस आदि से भिन्न एवं व्यंग्य आदि से भिन्न रहते हुए भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले वह लक्ष्य जो शब्द और अर्थ में रहता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकारों का वर्गीकरण है। अलंकारों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यो ही यदाश्रित तद अलंकार है, अर्थात जो अलंकार जिससे आश्रित होता है उसे हम उस अलंकार से जानते हैं। जहाँ शब्दगत चमत्कार वहाँ शब्दगत अलंकार तथा अर्थगत चमत्कार वहाँ अर्थालंकार, और दोनों का शब्द और अर्थ का चमत्कार होता है उभयालंकार होता है। वस्तुतः है शब्दालंकार और अर्थालंकार का समूह ही उभय अलंकार रूप में विभाजित कर उसका अर्थ किया जाता है। शब्दालंकार जहाँ शब्द के कारण अलंकार की सतह होती है वह शब्दालंकार होता है। इसकी परीक्षा के लिए किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके देखना चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर अलंकार की सतह नहीं रहे तो वह शब्दालंकार माना जाता है, क्योंकि वह अलंकार मुख्य रूप से उस शब्द पर निर्भर रहता है। जैसे समर समर सो अयम, इस वाक्य में समर शब्द के स्थान पर युद्ध शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो यहाँ यमक अलंकार नहीं रहेगा। अतः यह शब्दानुसार है। शब्दालंकारों की संख्या है, शब्दालंकार 6 होते हैं। अयस वपुची यानी कि अ यानी अनुप्रास, ये यानी यमक, अयस सस यानी सलेश, व यानी वक्रोक्ति, पु यानी पुनरुक्त वदाभास, और ची यानी वपुची, ची यानी चित्रालंकार। अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार अर्थालंकार होता है। पर्याय शब्द के प्रयोग करने पर भी जहाँ अलंकार की सदा बनी रहे वह अर्थालंकार होता है। वागर्ता विव संपर्क, तो इस श्लोक में वाक्य के स्थान पर वाणी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो तब भी यानी कि ये अलंकार 7 प्रकार के होते हैं। सादृश्य ग्रभ, विरोध ग्रभ, श्रृंखलाबंध, तर्क न्यायमूलक, वाक्य न्यायमूलक, लोक न्यायमूलक, गुणार्थ प्रतीति मूलक। सादृश्य ग्रभ अलंकार 3 प्रकार के बनते हैं। भेदाभेद प्रधान अलंकार जैसे उपमा, उपमेय, उपमा, अन्वय, स्मरण,
और अभेद अलंकार, यह अलंकार दो प्रकार का होता है, आरोप मूलक और अध्यवसाय मूलक। और अभेद प्रधान आरोप मूलक जैसे रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांति, उल्लेख, अप्रस्तुति। और अभेद अध्यवसाय मूलक उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये होते हैं अध्यवसाय में, आरोप में ये होते हैं। गम्योपमाश्चर्य, तुल्य योगिता, दीपक, प्रस्तुति, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, सहयोक्ति, विशेषोक्ति, समासोक्ति, प्रीकर, प्रीकुरांकुर, श्लेष, अप्रस्तुत, प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, पर्यायोक्ति, व्याज, स्तुति, आक्षेप, विरोधग्रव, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशोक्ति, असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अनन्य, विशेष और व्याघात। श्रृंखलाबंध अलंकार, कारणमाला, एकावली, माला, दीपक। और तर्क न्यायमूलक, काव्यलिंग और अनुमान। वाक्य न्यायमूलक, यथासंख्य, पर्याय, यथासंख्य, पर्याय, परिवर्ती, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि। लोक न्यायमूलक, प्रत्यनिक, प्रतीप, मिलित, सामान्य, तदगुण, अतदगुण, उत्तर। गूढ़ार्थ, प्रतीतिमूलक, सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, संसृष्टि, संकट। इस प्रकार अलंकारों की संख्या आचार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न मानने पर भी उपयुक्त अलंकार सामान्य रूप से सभी द्वारा स्वीकृत अलंकार है। पाठ्यक्रमानुसार अलंकारों का विवेचन इस प्रकार से है। अनुप्रास अलंकार, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, लक्षण है अर्थात वर्णों की जहाँ समानता होती है वो अनुप्रास होता है। मम्मट के अनुसार अनुप्रास 3 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, छेकवर्ती गतो द्विधा, अनेक वर्णों का एक बार आवर्ती रूप शामिल छेकानुप्रास है। यहाँ छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर्व्यक्ति। उदाहरण है, ततो अरुण परिस्पंदम मंदीकृत वपुषसि दध्रे काम प्रेक्षा में कामिनी गंड पांडुताम। इसमें अब वृत्ति अनुप्रास है, एकस्याप्यस कृत प्रह, अर्थात एक वर्ण का भी अनेक बार आवर्ती शामिल होने पर ये वर्त्य अनुप्रास होता है। लाटानुप्रास, शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, अर्थात तात्पर्य मात्र से भेद होने पर शब्दानुप्रास से लाटानुप्रास कहलाता है। यस्य न सविद्य, मतलब दो पद एक समान होते हैं लेकिन तात्पर्य भिन्न होता है। यस्य न सविद्य दयिता दवदहनस्तु हीनधिति तस्य, यस्य न सविद्ये दयिता दवदहनस्तु ही नदी धीति तस्य, जिसके समीप में प्रियतमा नहीं है उसके लिए चंद्रमा दावानल के समान है, और जिसके पास प्रियतमा विद्यमान है उसके लिए दावानल भी चंद्रमा के समान है। शिलशन्ति शब्दा श्लेषो असाव वक्षरादिभिरष्टयाः, अर्थ का भेद होने से भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण के कारण जब मिल जाते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वह अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। अब श्लेष अलंकार था, श्लेष अलंकार का लक्षण है, श्लिषन्ति शब्दा श्लेषो अशा वक्षरादि भी अष्टधा। श्लेष 8 प्रकार का होता है, वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष। वर्ण श्लेष का उदाहरण है अलंकार शंका करण कपालम प्रिजनो विशीर्णोंगो भृंगी वसु च वृष एको बहुवैया। भय का संचार करने वाली मनुष्य की खोपड़ी उनका अलंकार है, गलित अंगों वाला भृंगी उनका सेवक है, और एक अत्यंत बुढ़ा बैल उनकी संपत्ति है। समस्त देवताओं के मान्य गुरु शिवजी की भी टेढ़े चंद्रमा के मस्तक पर स्थित होने पर जब यह दुर्व्यवस्था है तब हमारी तो गिनती ही क्या है। पदश्लेष का उदाहरण है पृथुकात्र स्वर पात्रम भूषित निशेष प्रिजनम
देवविलसत् करेण गहनम संप्रति समवायो सदनम। हे राजन, इस समय हम दोनों का घर पृथु कातर स्वर पात्र, बच्चों के रोने का स्थान तथा बड़े बड़े सोने के पात्रों से युक्त भूषित निशेष परिजन, पृथ्वी पर लौटते हुए परिजनों वाला, अलंकृत परिजनों वाला और विलसत करेण गहन चूहों की मिट्टी से भरा हुआ तथा झूमती हुई हथिनियों से भरा हुआ होने से एक समान ही है। लिंग श्लेष और वचन श्लेष। भक्ति प्रहविलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल स्प्रदिनी ध्यानालंबनतां समाधि निरतेनि ते हित प्राप्तये लावण्यस्य महानिधि प्रसिक्तां लक्ष्मी दृशोस्तन्वती युष्माकं कुरुतां भवार्ति शमनम नेत्रे तनुर्वा हरे। भक्ति से नम्र हुए को देखने के लिए, अनुराग युक्त नील कमलों के सदृश हित की प्राप्ति के लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा ध्यान के विषय बनाए हुए अपरिमित सौंदर्य के आधार और लक्ष्मी के नेत्रों में रसिकता को उत्पन्न करने वाले हरि के दोनों नेत्र तुम्हारी भव बाधा को दूर करे। अथवा भक्तजन जिसको अनुराग पूर्वक देखते हैं, नील कमलों के साथ स्पर्धा करने वाली अभिष्ट सिद्धि के लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा चिंतन की जाने वाली सौंदर्य की महानिधि लक्ष्मी के नेत्रों में रसिकता को उत्पन्न करने वाली विष्णु की देह तुम्हारी भव पीड़ा का नाश करे। भाषा श्लेष है। भाषा श्लेष महदधो। अरे यार, ये बार बार मेरे साथ क्या हो रहा है। महदे सुरसंधम में तव अवसमासंगम आगमाहरणे हर बहुशरणम तम चित्तमोहम अवसरे उमे सहसा। हे आनंदायिनी गौरी, वेद विद्या के उपार्जन मेरे उस अनुराग को बनाए रखो और अवसर पर उस प्रसिद्ध चित्त के अज्ञान या मोह को तुरंत मिटा दो। प्रकृति श्लेष से अयम। प्रकृति श्लेष का है। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदिगेषु च वक्ष्यति सामर्थ्य कृद मित्राणाम च नरपात्मा च है। इसमें वक्ष्यति यह वही और वची धातु से कृतंती और करोति प्रकृति श्लेष से है। प्रत्यश्लेष रजनी रमण मोले पाद पद्मावलोक क्षण समय प्राप्ता पूर्व संपत्ति सहस्त्रम परमथ निवह मध्य जातु चित्तवत प्रसादा दहमु चितरुचि शानिंदिता साता तथा में। यहाँ शानंदिता पदों में प्रतिश्लेष है, ये संधि किया हुआ पद रूप है। विभक्ति श्लेष सर्वसम हर सर्वसम त्वम स्वम त्वम भव छेदत्परम नयोपकाशा मुख्य मायासी तनुवर्तनम। इसमें हर इस पक्ष में शिव संबोधन तथा द्वितीय पक्ष में धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पद। इसी प्रकार भाव में पद श्लेष है। श्लेषा अलंकार पुनः प्रकारांतर के 3 प्रकार का होता है। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बारे में है, जिसका लक्षण है साधर में उपमा भेदे। भेद होने पर साधर में उपमा कहलाता है, अर्थात उपमान और उपमेय ही साधर में होता है, कारण का कार्य कारण आदि का नहीं, इसलिए उनका ही समान धर्म से संबंध उपमा है। उपमा के 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा साग्रीमा इसका वो है श्रोतार्थी च भवेद वाक्य समासे तद्दिते तथा। वह पहली श्रोती और आर्थी वाक्यगत समासगत तथा तद्दितगत अर्थात 3 प्रकार की होकर कुल 6 प्रकार की होती है। वाक्यगत श्रोती यथा वाक्यगत श्रोती और आर्थी यानी कि 2 तरह की होती है पूर्णोपमा। तो ये 2 तरह के भी 3 तरह के होते हैं, वाक्यगत समासगत और तद्दितगत। वाक्यगत श्रोती है अभी स्वप्ने समरेषु त्वाम विजयश्रीन मुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पथिका यथा। इसमें स्वाधीन पथिका यथा यह वाक्य श्रोती उपमा मानी जाती है। वाक्यगत आर्थी का उदाहरण है चकित हरिण लोचनाया क्रूधी तरुणारुणता रहारी कांति सरसिज मिदमाननम च तस्या सममिति चेसी समदम विधते। इसमें सरजिस उपमान है, सरसिज उपमान है।
आनंद उपमेय है, अरुण के समान, कांति में साधारण धर्म है, और समम में यह उपमावाचक शब्द है। सम के साथ समास न होने से वाक्यगत स्रोती उपमा है। समासगत स्रोती उपमा, समासगत स्रोती मतलब दोनों का चल रहा है, उस वाक्य का तो पहले और फिर इसका समासगत का। अत्यायिते नियमकारिभिः रुद्धतानां दिव्ये प्रभाभिरन्पाय पायं ये रूपाये शौरी भुजेरिव चतुर्भिरद सदा यो लक्ष्मी विलास भवने भुवनम बभार। इसमें भुजे उपमान है, उपाय उपमेय है। अत्याये तत्वादि साधारण धर्म तथा इव उपमा प्रतिपादक शब्द है। समास से गति आर्थी उपमा। अवविथत मनोरथ पथनेषु प्रगुण गरिम गीत श्री सूरत रूस दृश्य भवान अभिलक्षणीय क्षितीश्वर न कस्य। इसमें सूर तरु उपमान, क्षितीश्वर उपमेय, प्रगुण गरीम गीत श्रीत्व तथा अभिलक्षणीयत्व साधारण धर्म एवं सदृश्य उपमावाचक शब्द है। सूत्रु सदृश्य में उपमान और उपमावाचक पदों का समास होने से यह समासगत आर्थी का उदाहरण हुआ। तद्गत श्रोति एवं आर्थी। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत दुरालोक है स सम्रे निद्रा घाम्भरत्नवत। यहाँ गंगा भुजंगवत अर्थात समुद्र उपमान, तस्य उपमेय गांभीर्य गरिमा साधारण धर्म तथा गंगा भुजंग से इव इति गंगा भुजंगवत इस विग्रह में तत्र तस्यैव सूत्र द्वारा षड्यंत्र गंगा भुजंगवस्य पद से इवार्थ में वती प्रत्यय होने से तद्धित श्रुति पूर्णो उपमा का उदाहरण होता है। इसी श्लोक में निद्रागा अंबर रत्नवत उपमान से उपमेय दुरालोक साधारण धर्म तथा निद्रागा अंबर रत्नवत में निद्रागा अंबर रत्नेन तुल्य इव निदाघाम्ब रत्नवत। इस विग्रह में तृतीयांत निदाघाम्बर रत्नेन पद में वती प्रत्यय होने से तद्धित गा आर्थी पूर्णोपा का उदाहरण भी है। रूपक अलंकार तद्रूपकम भेदो, ये उपमानो उपमेयो, उपमान और उपमेय का जो अभेद है वह रूपक अलंकार है। ज्योत्सना भस्म क्षूरण धवला विभ्रति तारकास्तीन्य तद्हान नव्य सन्न रसिकाः रात्रि कापालिकीयं द्वीपाद दीपं भ्रमति ही ददति ही चंद्रमुद्रा कपाले न्यस्तं सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन। यहाँ रात्रि के ऊपर कापालिकी का आरोप किया गया है, वही प्रधान रूपक है। इसके उपादान के लिए अंग रूप में ज्योत्सना पर भस्म का, तारकों पर अस्थि का, चंद्रकला पर कपाल का और लांछन पर सिद्धांजन परिमल का आरोप किया गया है। ये सब अंगभूत रूपक हैं। अपहनुति अलंकार है, लक्षण है प्रकृति यानी सिद्धान्यत साधत्ते सा अपहनुति अति अर्थात प्रकृत उपमेय का निषेध करके जो अन्य की सिद्धि की जाती है वह अपहनुति है। यानी कि उपमेय का तो जिसमें निषेध कर दिया जाता है और उपमान की सिद्धि की जाती है उसे अपहनुति अलंकार कहते हैं। उदाहरण है अवाप्त प्रागल्भ्यम परिणत रुच है सेल तनये है कलंको नेवायम विलसती शशांक से वपुसी अमुसेयम मन्ने विगलद मृतश्यंद शिशिरे रतिश्रांता तत्सेते रजनी रमणी गाढ़ मूर्सी। यहाँ उपमेय भूत कलंक का निषेध करके उपमान भूत रात्रि की स्थापना की गई है, इसलिए यह अपहनुति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार, इसका लक्षण है प्रोक्ति भेद के श्लिष्टे समासोक्ति। श्लेष युक्त विशेषणों द्वारा अप्रकृत का कथन समासेन संक्षेपेण उक्ति समासोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण है लब्ध्वात्व बाहुस्पर्श यशासय कोप्योल्लास जय लक्ष्मीस्तव विरहे न खलुज्वला दुर्बला ननुसा। यहाँ केवल विशेषवाचक जय लक्ष्मी शब्द अप्रकृत कांता
रूप अर्थ का वाचक नहीं है, अपितु श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा जय लक्ष्मी शब्द नायिका का बोधक भी होता है। निर्देशना अलंकार अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है, जहाँ वस्तु का असंभव या अनुपद्यमान संबंध उपमा का परिकल्पक होता है। निदर्शना अलंकार होता है। उदाहरण है क्व सूर्यो प्रभो वंश च क्व चाल्प विषयमति तितिर्षु दुष्तरम मोहाडूपेनास्मि सागरम। इस उदाहरण में पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो वाक्यार्थों का उपमानोपमेय भाव पर्यवेक्षित होता है, इसलिए इसको वाक्यार्थ निर्देशना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं केवल दो पदार्थों को उपमानोपमेय भाव पर्यवेक्षित होने पर पदार्थ निर्देशना नामक निर्देशना का दूसरा भेद भी हो सकता है। यथावा उदयति निर्देशना का उदाहरण है उदयति विततो ऊर्ध्व रश्मि रजाव हिम रुचो हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबी घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। यहाँ दूसरे हाथी की शोभा को दूसरा पर्वत कैसे धारण कर सकता है, अर्थात नहीं धारण कर सकता है, इसलिए वारणेन्द्र लीला रूप पदार्थ का रेवतक पर्वत के साथ संबंध उसके समान शोभा को धारण करता है, इस उपमान में पर्यवेक्षित होता है, इसलिए यह पदार्थ निर्देशना है। दृष्टांत अलंकार लक्षण है दृष्टांत पुनरतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबन। इन उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि सबका भिन्न होते हुए भी उपमेय के प्रतिपादनार्थ उपमान वाक्य का उपमेय वाक्य में पृथगुपादान रूप बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। साधर्म्य का उदाहरण है दृष्टांत का उदाहरण है त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभव ज्वलितम् आलोक ही हिमांशो वीक्षति कुसुमं कुमुदत्या। यहाँ नायक तथा चंद्रमा का नायिका तथा कुमुदनी का मन तथा कुसुम का मनोभाव संतप्तत्व तथा सूर्य संतत्व का निर्वाण तथा विकास का प्रतिबिंब बिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। वेधर्म्य का उदाहरण है साधर्म्य वेधर्म्य दो तरह से होता है दृष्टांत अलंकार। वेधर्म्य त्वा हवे साहस्य क्रम श्रमण है कर्म कृपाणांतिक कमानी निशत भटाः परेशां विश्रारुतामगु दधत्ते वाते स्थिरताम ही पांचव है। इसमें धूल तथा शत्रु सैनिकों को और पलायन एवं अस्थिरत्व का बिंब प्रतिबिंब भाव है। पांचव है अवाते स्थिरम दधति, इसका वाते स्थिरताम न दधति इस रूप में प्रियवशान होने से यह वेधर्म्य से दृष्टा अलंकार का उदाहरण होता है। विभावना अलंकार का लक्षण है क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर्विभावना क्रियते अन्येति क्रिया। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ क्रिया शब्द का कारण का बोधक है। कारण का अभाव या निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति होने पर विभावना अलंकार होता है। क्रिया बिना मतलब ये होता है। उदाहरण कुसुमित लता भी रहता अप्पे धत्त रुज मलिकुल कुलेर दृष्टापि परिवर्तते है सम नलिनी लहरी भी भीर लोलिताप्य घूर्णत्सा। यहाँ लताओं की चोट पीड़ा का हेतु हो सकती थी, भ्रमर का काटने तड़पने और कमलिनियों की लहरों के चक्कर में फंस जाना चक्कर आने का कारण हो सकता था, परंतु उन कारणों का निषेध करने पर भी कार्य प्रकाशन किया गया। विशेषोक्ति अलंकार है विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचः है। संपूर्ण कारणों के होने पर फल का न कहना विशेषोक्ति अर्थात कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेषोक्ति अलंकार होता है। अनुक्त निमिता उक्त निमिता अचिंत्य निमिता तीन प्रकार का होता है। अनुक्त निमिता निद्रा निवृत्तावुदिते
रत्ने शकीजने द्वारपदं प्राप्ते सलथीकृता श्लेषरसेः भुजंगे चचाले नालिंगनतो अंगनासा। यहाँ निद्रा निवर्ती सूर्य का उदय हो जाना तथा सखियों का घर के द्वार पर आ जाना सब आलिंगन परित्याग के कारण उपस्थित है, परंतु नायिका आलिंगन का परित्याग नहीं कर रही है, इसलिए कारण के होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। उक्त निमित्त कर्पूरिव दग्धो अपि शक्तिमान यो जने जने नमो अस्त्व वार्ये वीर्याय तस्मे मक्रकेतवे। यहाँ भस्म हो जाना शक्ति क्षय का कारण है, इसके विद्यमान होने पर भी कामदेव की शक्ति का क्षय नहीं हुआ है। यह कारण के होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है, परंतु यहाँ उसका कारण या निमित्त अवार्य वीर्यत्व कहा हुआ है। उक्त निमित्त विशेषोक्ति का उदाहरण है ये। अचिंत्य निमित्ता स एक स्त्रीणी जयति जगन्ति कुष्मायुध है हरता अपि तनुम यस्य शंभुना न बलम रथम। अर्थांतरन्यास अलंकार अब जिसका लक्षण है सामान्य व विशेषो वा तदनेन समर्थते यतु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण त्रेण वा सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतरन्यास साधर्मे तथा वेदर्मे से दो प्रकार का होता है। विशेष सामान्य का समर्थन का उदाहरण अर्थांतरन्यास। विशेष सामान्य का समर्थन का उदाहरण है निज दोषावृत मनसा मति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पितो पहत शशि शुभ्रम संकमपि पीतम। यहाँ अपने मन में दोष होने पर भी अच्छी बात भी बुरी मालूम होती है। इस सामान्य सिद्धांत का समर्थन पीलिया रोग के रोगी के को शंख भी पीला दिखलाई देता है, इस विशेष उदाहरण के द्वारा किया जाता है। सामान्य से विशेष का समर्थन यानी कि पहले विशेष से सामान्य का था, अब सामान्य से विशेष का। सुसित वसनालंकार्याम कदाचन कौमुदी महसी सुदृशी स्वरम स्वेरम यान्त्या गतोस्तम भूदिधु तदनुभवत ते कीर्ति केनाप्य गीयत येन शाहा प्रिय गृहम गान मुक्तान शंका क्व नासी शुभप्रद। यहाँ क्व नासी शुभप्रद इस सामान्य से अभिसारिका के उपकार रूप विशेष का समर्थन किया गया है। विशेष से सामान्य का समर्थन का उदाहरण है गुणानामेव दोरात्म्याद धूरी धूर्यो निजुत जते असंजतकीर्ण स्कंध सुखम स्वपीति गौरगली। गुणवान उत्तम पुरुष ही सदा कार्य से पीछे जाते हैं। इस सामान्य बात का दुष्ट बेल के उदाहरण द्वारा विशेष से समर्थन किया गया है। विशेष का सामान्य से समर्थन का दूसरा उदाहरण अहो ही वे वहन प्रार्धम आयुषा यद प्रियम वाचमिदम मये दृशम त एव धन्या सुहृदय है प्राभवम जगते द्रष्टवेव ही ये क्षयम गतः। यहाँ सामान्य से विशेष का वेद्र में समर्थन किया गया है। शंकर अलंकार अविश्रांति जुसामात्मन्ये अंगांगी त्वं तु शंकर। अपने स्वरूप मात्र में जिनकी विश्रांति न हो उनका अंगांगी भाव होने पर शंकर होता है। आते इसका उदाहरण है आते सीमंत रत्ने मकर तीनी रथे हेमा ताटंक पत्रे लुप्तायां मेखलायां झटिति मणितुल्ला कोटि युग्मे गृहीते शोणं बिंबोष्ट कांत्याः त्वद्रिमृगदृशामित्वरीणाम् अरण्ये राजन गुंजा फलानाम सृज इति सभ्रानेव हारम हरंती। यहाँ बिंबोष्ट की कांति से सफ़ेद मोतियों का हार भी लाल मालूम होता है। यह तद्गुण अलंकार है। उस तद्गुण के कारण मोतियों के हार में गुंजा फल की माला की भांति हो जाने से भ्रांतिमान उत्पन्न हो गया है और उस भ्रांतिमान के कारण तद्गुण शरधियों के लिए और भी अधिक चमत्कार जनक हो उठा है, इसलिए इन दोनों का अंगांगी भाव शंकर है। जटा भी भीर्भावी क्रधृत कलंकाक्षवलयो वियोगी व्यापतेरिव कलित वैराग्य विशुद्ध परिपेंखी तारा परिकर कर कपाल अंकित तले शशि भस्मा पांडु पित्त
चित्रवन इव व्योमी चरति। यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष ये चारों अलंकार पूर्व के समान अंगांगी भाव से प्रतीत होते हैं। संसृष्टि अलंकार का लक्षण है श्रेष्ठा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदि है स्थिति इन तेषां पद में बहुवचन अविवक्षित है, इसलिए दो या अधिक अलंकारों की यहाँ भेद से जो स्थिति है वह संसृष्टि मानी जाती है। शब्दालंकार संसृष्टि का उदाहरण है वदन सौरभिलोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संभ्रम भृत शोभया चलितया विदधते कल मेखला कल कलो अकल कलोल दृंशा अनन्या। यहाँ पूर्वार्ध में मकार के तथा तृतीय चरण में लकार के का अनेक बार प्रयोग होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। चतुर्थ चरण में लकलो लकलो की आवर्ती होने से यमक अलंकार है। ये दोनों शब्दालंकार इस एक श्लोक में परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित हैं। अर्थालंकार संसृष्टि का उदाहरण अर्थालंकार संसृष्टि लिम्पति तमोंगानि वर्षन्ति वाजन नभ्य है असत पुरुषेवेव दृष्टि विफलताम गता। इसके पूर्वार्ध में लेपन विषयक अर्थात वर्ण विषयक उत्प्रेक्षा और उत्तरार्ध में असत पुरुषेवेव में उपमा अलंकार पाया जाता है। वक्रोक्ति अलंकार वक्रोक्ति श्लेष काकुभ्याम प्रार्थ प्रकल्प यदि किसी के द्वारा कहे हुए का वाक्य का काकू के द्वारा जहाँ वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय कल्पित किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यह वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है श्लेष मूलक और काकू मूलक। श्लेष मूलक का उदाहरण है अहो केन्द्रसी बुद्धि दारुणा त्वनिर्मिता और त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर्न तु दारुमती दारुमयी क्वचित। यहाँ दारुणा पद में श्लेष के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है। काकू मूलक का उदाहरण है गुरु प्रतंत्रतया बत्ते दूरतरम वेश मुध्यते गंतुम अलीकुल कोकिल ललिते नेशति सखी सुरभि समय सोहो। इस प्रकार से ये सभी अलंकार जो अपने कॉलेज लेक्चरर में हैं काव्य प्रकाश के वो सभी पूरे होते हैं। रैपिड फायर है, देख लीजिएगा बस।